तूफान जवाद पर जवाद तूफान तेजी से ओडिशा के पुरी की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वो और ताकतवर भी हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह किसी भी वक्त तूफान पुरी और गोपालपुर शहरों के बीच टकरा सकता है। तूफान के ताकतवर होने का मतलब यह है कि नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है, इसीलिए एनडीआरएफ की 49 टीमों को तैनात किया गया है और समुद्र के पास का कई किलोमीटर का हिस्सा खाली करा लिया गया है। लोगों से कहा गया है कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये सभी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां तूफान का असर ज्यादा होगा। लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। बारिश भी होगी, तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान जताया गया है। चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए जवाद साइक्लोन के सबसे पहले कल यानी कि 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाकों से टकराने का अनुमान है। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ओडिशा के तटीय इलाके से होकर ये पश्चिम बंगाल के तट तक पहुंचेगा। इसका खतरा ज्यादा है, ये बार बार कहा गया। इसकी रफ्तार जो है वो 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि ये नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के कई मंत्रालयों की बैठक हुई है। उसके बाद एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कदम यह है कि 49 टीमों को 3 राज्यों में तैनात किया गया है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सबसे ज्यादा 18 टीमों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। और परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वो और ताकतवर हो रहा है। हालांकि अभी तक मौसम विभाग ने तूफान की कैटेगरी नहीं बदली है, पर अब तय है कि तूफान पुरी और गोपालपुर शहरों के बीच टकराएगा और ताकतवर तूफान होगा, मतलब बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। इसीलिए एनडीआरएफ की कई टीमों को पहले से तैनात किया गया है और कई टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान का सीधा असर जिन राज्यों पर पड़ेगा उनमें बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भी कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जवाद नाम का यह तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के बीच किसी भी वक्त टकराएगा और यही वो हिस्सा होगा जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। ओडिशा में तो लोगों को समुद्र के पास भी जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि तूफान की आहट से ही ओडिशा के कई जिलों में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। जो चक्रवाती तूफान आ रहे हैं उसी हिसाब से प्रशासन सारी व्यवस्था कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तूफान तट से टकराएगा तो तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश भी होगी। This cyclonic storm will be accompanied by heavy to very heavy rainfall. इसीलिए मछुआरों को पहले ही समुद्र में जाने से रोक दिया गया और एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया।